प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। जो आ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें आ की मात्रा आती हो और वो 2 अक्षरों में या 3 अक्षरों में या 4 अक्षरों में बने हुए हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को और उन शब्दों से बनने वाले वाक्यों को। तो चलिए आप मेरे साथ साथ लिखिए और बोलिए। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आ, तो बेटा ये आ की मात्रा है, ये एक डंडा आ की मात्रा है। ठीक है, ये आ की मात्रा का साइन है, ये वाला डंडा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, आ की मात्रा का ये एक डंडा होता है। आ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे बेटा हम। तो बेटा देखिए, जैसे ये तारा है, ठीक है, तो हमें तारा लिखना है। तो तारा कैसे लिखेंगे, त जमा आ की मात्रा। क्यों ली हमने आ की मात्रा, क्योंकि ता के बाद आ की आवाज आ रही है। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है, आ की, जैसे ता। ठीक है, इसलिए हमने त के बाद आ की मात्रा ली। ठीक है, फिर आता है हमारा र, ता र आ। ठीक है, तो यहाँ रा के बाद भी आ की आवाज आ रही है, तो हमने यहाँ पर फिर से आ की मात्रा को लिया है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ता रा, क्या बना, तारा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमें आवाज निकाल के देखनी है। जो भी हमें शब्द लिखना है उसकी हमें आवाज निकाल के देखनी है। जिस अक्षर के बाद आ की आवाज आती है वहीं पर हमें आ की मात्रा लगा देनी है। ठीक है बेटा, जैसे हमें अब बाजा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ब आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, बा जा, बाजा। ठीक है, त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, क्या बना, ताला, ताला। तो ये ताले का पिक्चर है बेटा, हमें यहाँ पर ताला लिखना है। ठीक है, तो ताला कैसे लिखेंगे, ता जमाला, ताला। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें लिखना है चाचा, तो कैसे लिखेंगे, च जमा आ की मात्रा, फिर से च आ की मात्रा, चा चा, चाचा। अब हमें एक ही मात्रा वाला शब्द लिखना है। कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है ना आज, यहाँ पर आजा नहीं लिखा हुआ बेटा, आज लिखा हुआ, यानी कि सिर्फ एक ही मात्रा हमें लगानी है। अगर हमें 2 मात्रा वाला लिखना तो क्या लिखते, आजा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आजा नहीं लिखना है, हमें आज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अ और फिर आ की मात्रा और जा, बस हमें एक मात्रा और नहीं लगानी है। ठीक है, अगर हम एक और मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आजा, लेकिन हमें क्या लिखना है, आज, तो हम सिर्फ एक ही मात्रा पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आ जमा ज, आज। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये आ की मात्रा वाले शब्द समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते बेटा, बा आ की मात्रा, बा द ल, बादल। तो क्या लिखेंगे, बादल। कैसे, हमें ध्वनि करनी है कि किसके बाद आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो आवाज किसके बाद आ रही है, बा के बाद आ रही है, तो हमें बा के बाद मात्रा लगानी है। ठीक है, जैसे बादल। ठीक है, बादल। आगे देखिए बेटा, जैसे बेटा हमें यहाँ पर पाठशाला लिखना है, तो अब हमें आवाज करके देखनी है, पाठशाला को बोल करके देखना है कि कहाँ पर आ की आवाज आ रही है। जैसे प आ की मात्रा, पा, ठ, ठ के बाद कोई आवाज नहीं आ रही है आ की, तो अकेला ठ, श, श के बाद आवाज आ रही है शा, तो हम फिर से आ की मात्रा को लेंगे। फिर ला के बाद भी आवाज आ रही है
ला। तो ला के बाद हमें मात्रा लेनी है, तो कैसे बोलेंगे? पाठशाला, पाठशाला। ठीक है, अगर हम ठा के बाद भी आ की मात्रा लगा देते तो वो पाठाशाला बन जाता बेटा। ठीक है, तो बेटा हमें ध्वनि करनी है और ध्वनि के साथ साथ ही मात्राओं का यूज करना है। ठीक है बेटा, कि कहाँ पर आ की मात्रा आ रही है हमें वहीं पर लगानी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आ गया है कि मात्रा कहाँ पर लगानी है। जैसे ये छाता, तो क्या बना? छाता। हाथ, ठीक है, हाथ सिर्फ एक ही आवाज आ रही है आ की, हाथ, हाथ। कार, कार। गाय, गाय। चाय, चाय। बात, बात। माला, तो यहाँ पर देखिए बेटा दो आवाज आ रही है आ की, माला, माला। ठीक है, रात, रात। आकाश, आकाश। यहाँ पर दो बार साउंड आ रही है और ये 3 अक्षरों में है। ठीक है बेटा, तो 2 बार आ रही है तो हमें 2 बार ही मात्रा लगानी है। ठीक है, तालाब, तालाब। मटका, मटका। झटका, झटका। काजल, काजल। चावल, चावल। अनार, अनार। अब देखिए बेटा यहाँ कहीं पर तो मात्रा शुरू में ही आ जा रही है, कहीं बीच में आ रही है, कहीं पीछे आ रही है। तो बेटा हमें सिर्फ आवाज़ करनी है, किसी भी शब्द को जब हमें लिखना है तो हमें उसकी आवाज़ करनी है। ठीक है, और जहाँ पर भी हमें आ की आवाज़ आती है वहीं पर हमें मात्रा लगानी है। तो बेटा इन्हीं शब्दों से बनने वाले जो आ की मात्रा वाले हैं, उन्हीं शब्दों से बनने वाले जो वाक्य हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो बेटा देखिए वाक्य बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस प्रकार से हमने जोड़ जोड़ के अक्षरों को एक शब्द बनाया था, उसी तरीके से शब्दों को जोड़ जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाना है जिसमें आ की मात्रा आए। जैसे चाचा, चाचा आया, आया। चाचा आया। बाजा, बाजा लाया, लाया। चाचा आया, बाजा लाया। तो ये क्या बन रहा है बेटा? वाक्य बन रहा है। ठीक है, रामा, राम। पाठ, पाठ। याद, याद। कर, कर। राम पाठ याद कर। ठीक है बेटा, राजा, राजा। बाजार, बाजार। जाकर, जाकर। आम, आम ला। राजा बाजार जाकर आम ला। तालाब, तालाब। पर, जाकर, जाकर। मटका, मटका। भर ला। तालाब पर जाकर मटका भर ला। मामा, मामा। अपना, अपना। सामान, सामान ला। मामा अपना सामान ला। तो अगला देखिए बेटा, जहाज, जहाज। पर, चढ़, चढ़। जहाज पर चढ़। अपना, अपना। कान, कान। साफ, साफ। कर, कर। अपना कान साफ कर। आज, आज। का समाचार, समाचार बता। आज का समाचार बता। गाजर, गाजर। का हलवा, हलवा। चख, चख। गाजर का हलवा चख। बताशा, बताशा खा। बताशा खा। बारात, बारात। आ गई, गई। बारात आ गई। तो बेटा देखिए यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है तो उसमें गई की आवाज़ आ रही है, ठीक है, ई की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है। बारात आ गई, तो ई की आवाज़ आ रही है तो इसलिए यहाँ पर ई लगाया है। छाता, छाता उठाकर, बाजार, बाजार जा, छाता उठाकर बाजार जा। बादल, बादल गरजा, गरजा, बादल गरजा। जला, जल बरसा, बरसा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द थे, जितने भी हमने शब्दों से वाक्य बनाए हैं, सब में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। सिर्फ यहाँ पर ई की मात्रा लगाई गई है बेटा। अगर हम इस सेंटेंस को नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अभी हम सिर्फ आ की मात्रा के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमें सिर्फ अभी आ की मात्रा पर ध्यान देना है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, इसको चाहे आप छोड़ दो, लेकिन आप ये जो आ की मात्रा वाले शब्द हमने लिखे हैं, चाचा आया, बाजा लाया, तो बेटा इनका आप अभ्यास जरूर कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं आता है तो आपको 2 बार या 3 बार में ज़रूर से ज़रूर मात्राओं का यूज़ करना आ जाएगा। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।